हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। आप भी हाथ के साथ साथ लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड चेक। डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड चेक। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड चेक। दूसरा है हु आर द पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट। आर द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। तीसरा, हु आर द पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट हो गया है। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। फोर्थ, सेक्शन 26 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टडी मैट में मिलेगा आपको। मैं लिख देता हूं, चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, राइट एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टी। चैप्टर 4, राइट एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टीज। पांचवा, सेक्शन 43। इन दोनों क्वेश्चन से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये भी स्टडी मैडम मिल जाएगा आपको। मेड विदाउट कंसिडरेशन। सिक्स्थ, इसके अंदर जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है मटेरियल अल्टरेशन। मटेरियल, अगला क्वेश्चन है सर रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। ये क्वेश्चन स्टडी मैट में मिलेगा, ठीक है ना आपको। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। और एक क्वेश्चन पढ़ लेना, नोटिस ऑफ डिसऑनर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगभग लगभग 8 क्वेश्चन हैं, जो आप एक बार इसको रीड करके जाइए। इसमें ना आपके पास इस वाले इसमें क्वेश्चन के अंदर कुछ भी क्वेश्चन बनाकर दे देता है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ मैं, नया नया ऐसा लग रहा है, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता है आपको कभी। तो किस्मत रही तो इसमें आ जाएगा, नहीं रही तो छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी होती है इसमें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर है ये, याद करने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। अगर बेसिक पार्ट को छोड़कर एडवांस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखा जाए तो उसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। तो आइए, तो ये 8 क्वेश्चन आपके लिए हैं और इनको याद करके जाइएगा।
अगर पेपर में फंस गया तो वेल एंड गुड है, नहीं फंसा, किसी के एग्जाम में फंस जाता है, कई बार नहीं फंसता, तो फंस गया तो ठीक है, नहीं फंसा तो छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। देखिए अब 100 नंबर की तैयारी करके जाते हैं, सिंपल सी बात है, हम कितने नंबर की तैयारी करके जाते हैं, 100 नंबर की तैयारी करके जाते हैं। और 100 नंबर में से कई बार ऐसा होता है जो हम पढ़ के गए उसमें से पेपर में नहीं आता, और जो ऐसा आ जाता है पेपर में छोड़ना पड़ता है। तो एटलीस्ट 100 नंबर की तैयारी अगर हम करके जा रहे हैं अपनी, तो एटलीस्ट उसके अंदर 60 नंबर अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात होती है। प्रोफेशनल कोर्स के अंदर 60 नंबर लाना लॉ के अंदर इतनी आसानी से नहीं आते 60 नंबर लॉ में, और इन क्वेश्चन को पढ़कर कई बच्चे 60 नंबर लेकर आए हैं। अब वो ये होता है कि किस टाइम में किसकी किस्मत खुल जाती है, सिंपल सी बात तो यही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर वेरी रिस्की, आप समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाना, उसमें आप ये समझ रहे हैं कि मैं यही याद करूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा, रिस्क भी लेना होता है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं फंसे, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऐसा हो गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कभी नहीं आए पेपर में, कोई भी क्वेश्चन नहीं आए, आज तक नहीं हुआ ऐसा। हर बार आते हैं और हर बार आएंगे, जितना मेरे को है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही पता है कि यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछना चाहिए, वही मैंने आपको बता दिया, और कहां से दे देगा वो क्वेश्चन। हालांकि बहुत सारे कंटेंट इंस्टीट्यूट के पास देने को, बट सर हम सारा तो याद नहीं कर सकते। सोचो आपको, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ाया था उसके अंदर, यार एक क्वेश्चन और लिख लो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मेरे ध्यान से निकल गया, 15वां क्वेश्चन आप ऐड कर लो, राइट ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड्स, ये ना 15वां क्वेश्चन आप इसमें ऐड ऑन कर लो, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब जो स्टूडेंट सारे लेक्चर देख रहा है, मतलब मैंने नेगोशिएबल में कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया, मेरा दिमाग से निकल गया था वो क्वेश्चन, अभी याद आया जब मैंने एक बार बुक देखी, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, हाँ बेलमेंट वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, ये वाला क्वेश्चन भी ऐड कर लो, इससे आ जाता है कई बार पेपर के अंदर, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर देना। जो स्टूडेंट पूरी सीरीज देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा, जो स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पर आया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट में आया है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो उसको ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये नेगोशिएबल में कम क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट में 15 क्वेश्चन है, आपको लग रहा है 15 क्वेश्चन कितने ज्यादा हो गए, है ना, ये समझाना चाह रहा था मैं। 15 क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपको लग रहा हो कितने ज्यादा 15 क्वेश्चन, यार कैसे याद करेंगे। सोचो 15 क्वेश्चन के अलावा 40 क्वेश्चन और बन सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर इन 15 क्वेश्चन को छोड़ दूं तो 40 क्वेश्चन और बन सकते हैं। सोचो अगर मैं 55 क्वेश्चन आपको दूं तो क्या फायदा उसका, 15 क्वेश्चन दिए हैं, सारा खेल उसी का है कि किस्मत रही तो पेपर में आता है, नहीं रही तो क्या करेंगे, बनाकर लिखना होता है, छोड़ के तो नहीं आते, खैर बना के लिखना होता है। पर इतना ओवरऑल जब आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे तो ओवरऑल आपके 60 मार्क्स कवर हो जाएंगे। 100 मार्क्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, 40 मार्क्स अगर छोड़ना ही पड़े तो 60 मार्क्स आप कवर करते हैं, 60 अच्छे से कवर करेंगे तो 55-60 के बीच में आपके नंबर आते हैं। 40 भी आए 45 भी आए, अगर वीक है किसी का थ्योरी सब्जेक्ट, जिसका थ्योरी है वो 60-70 के लिए जाएगा, जिसका थ्योरी नहीं है वीक है वो 40-45 भी सोचेगा कि इतना आ जाए मैं पास हो जाऊं और बाकी मैं कवरेज ला सकूं। तो इस तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ता है चीजों को। अब किसी का थ्योरी वीक है, प्रैक्टिकल अच्छा है, तो प्रैक्टिकल में एग्जाम्पशन लाएगा, थ्योरी में 40-45-50 के बीच में लाएगा तो कवरेज हो जाती है। अब किसी का थ्योरी अच्छा, प्रैक्टिकल कमजोर है, वो थ्योरी में ज्यादा कवरेज करेगा। तो यही बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है प्रोफेशनल कोर्स के अंदर। कहीं पर अच्छे नंबर आते हैं, कहीं पर बेकार नंबर आते हैं, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में। याद करके जाइए नेगोशिएबल, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो छोड़ने का अधिकार है हमारे पास, तो देखना जब वहां अकॉर्डिंग जब बैठोगे पेपर में तो कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं वो देखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ, एलएलपी में या पार्टनरशिप में। बाय बाय।